अस्सलाम वालेकुम जी। कुकिंग सीक्रेट्स एंड व्लॉग से वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आसान खाना सबको सिखाना, तो आज हम बनाएंगे बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार से गोला कबाब। घर में बनाएंगे, बेसिक मसाले से इसमें डलेंगे बेसिक मसाले जो कि घर में ही हमारे किचन में मौजूद होते हैं, और बेहतरीन से गोला कबाब जो है रेडी हो जाएंगे। बहुत आसान और यमी और सॉफ्ट सी ये रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इसको ज़रूर बनाना है और मुझे फीडबैक देना है कि ये गोला कबाब आपको कैसे लगे हैं। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। मुझे आप सब की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो चलें हम इसको स्टार्ट करते हैं। 500 ग्राम मैंने बीफ का मीट लिया है और इसकी छोटी छोटी सी बोटियां कर ली हैं। याद रहे इसमें ज़्यादा वाइट वाला पार्ट ना हो जो इसकी चर्बी का होता है। आप बीफ के बजाय मटन भी ले सकते हैं। एक चॉपर मशीन की मदद से इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर मशीन नहीं है तो आप जहाँ से गोश्त लेते हैं, ये मीट लेते हैं, वहाँ से आप इसको अच्छी तरह से कीमा बनवा लें इसका। अब घर में ही देखें ये बासानी से बिल्कुल कीमा बारीक हो चुका है। साथ ही इसमें ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया 2 से 3 टेबलस्पून और 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें पीस के मैंने ऐड की हैं, और 1 चम्मच लहसुन का और 1 चम्मच अदरक का पिसा हुआ अदरक शामिल की है। 2 ब्रेड के स्लाइस इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। ब्रेड के स्लाइस से हमारे कबाब टूटेंगे नहीं। अब इन्हें चॉपर मशीन की मदद से अच्छी तरह चॉप कर लेना है ताकि ब्रेड के जो स्लाइस हैं वो नज़र ना आए। 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, इनको मैंने ब्राउन कर लिया है। कच्ची प्याज को हम बिल्कुल भी ऐड नहीं करेंगे। ब्राउन प्याज से इसका जायका बहुत अच्छा हो जाता है। 2 चम्मच दही के हैं, इसको शामिल करेंगे, लेकिन दही का पानी जो है मैंने रिमूव कर दिया है। दही और प्याज के साथ कीमे को चॉप कर लेंगे। बहुत आसान सी देखें रेसिपी है और हर चीज़ घर में मौजूद होती है। तो यमी से ये गोला कबाब हमारे रेडी होंगे बन के। प्याज को हमने चॉप कर लिया है। 1 नींबू का रस ऐड करेंगे और कुछ खुश मसाले जात ऐड करेंगे। 1 चम्मच सूखे धनिए की, 1 चम्मच जो है ज़ीरा पाउडर, 1 चम्मच ही हमने इसमें लाल मिर्च डाली, हाफ चम्मच कुटी हुई मिर्च, गरम मसाला हाफ चम्मच और हाफ चम्मच नमक, और थोड़ा सा हमने इसमें शामिल किया है मीठा सोडा। मीठा सोडा ज़रूर आपने इसमें शामिल करना है कबाब में। और ये देखिए सब चीज़ों को हमने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसमें शामिल करेंगे एक हमने घी भर के। अच्छा, देसी घी भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच घी देसी घी की ऐड किए हैं। घी से बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हमने इन्हें बारबेक्यू लुक देना है, तो किस तरह कि एक चारकोल को मैंने गरम किया है और इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल डालूँगी और इसकी स्मोक दे दूँगी। यहाँ पे भी हम ख्याल रखेंगे कि आपने 1 मिनट से ज़्यादा इसको स्मोक नहीं देना, इस बात का ख्याल रखना है, वरना इसमें कड़वापन आ जाता है। और हाथों की मदद से इसे 3 से 4 मिनट के लिए आपने अच्छी तरह से गूंदना है, और फिर आपने इसे कवर करके किसी भी रैपिंग शीट से ओवरनाइट के लिए रख दें अगर ज़्यादा टाइम है आपके पास, वरना आप इसे 2 घंटे लाजमी रखें। मैंने भी इसे 2 से 3 घंटे रखा है ताकि इसके मिसाले जो हैं अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए, और ये रखना बहुत ज़रूरी है। 2 घंटे के बाद रैपिंग शीट को देखिए मैंने रिमूव किया और इसको फिर से हाथों की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए मैं अच्छी तरह से गूंद लूँगी। इससे क्या होगा, जो कबाबों के टूटने के चांस होंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। आपने इस तरह इसको ज़रूर मिक्स करना है कबाबों को। हमारे कबाब जो हैं वो टूटेंगे नहीं, बिल्कुल सही अपनी परफेक्ट शक्ल में होंगे। 3 से 4 मिनट के बाद हम गोला कबाब की शेप देंगे, इसको बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है जी एक स्ट्रॉ और एक पेंसिल। आपके पास घर में अगर स्ट्रॉ पड़ा हुआ है तो उसकी मदद से भी आप बना सकते हैं, अगर पेंसिल है तो पेंसिल की मदद से बना सकते हैं। थोड़े से कबाब में का कीमा मैंने लेके हाथों की मदद से इसे मैंने शेप दिया है। आपने यहाँ शेप का भी ख्याल करना है कि 2 इंच लंबाई और 1 इंच चौड़े होते हैं ये कबाब, तो आपने भी इसी तरह करना है शेप देख के, और फिर स्ट्रॉ की मदद से इस तरह इसकी और भी अच्छी शेप दे देनी है। और झटपट से देखें ये सब रेडी हो जाएंगे। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं कि अगर आपके घर में कोई फंक्शन या पार्टी इवेंट हो तो आप इस तरह इसको बना के फ्रीज़ कर दें, और जब आपको सर्व करने हो तो आप इसको फ्राई कर लें।
अब मैं यहाँ पे इसको फ्राई करूँगी। 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल लेंगे एक पैन में। इससे ज़्यादा ऑयल नहीं लेना क्योंकि हमने ये कबाब जो है सेकने हैं। इनको ज़्यादा फ्राई अगर आप करेंगे तो ये अंदर से बहुत हार्ड हो जाएंगे। तो कबाबों को हमने हार्ड नहीं करना, इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। और इसे 1 से 2 मिनट तक आपने बिल्कुल भी नहीं हिलाना ताकि इसकी शेप जो है वो ख़राब ना हो जाए और ये टूटे नहीं। 1 से 2 मिनट के बाद जब इन पे कलर आने लगे तो आपने इसकी साइड आराम से चेंज कर लेनी है। और इसका जो कुकिंग टाइम है वो 8 से 10 मिनट तक है। 8 से 10 मिनट में ये रेडी हो जाते हैं। इससे ज़्यादा हमने इसकी कुकिंग नहीं करनी क्योंकि फिर वही बात है कि ये हार्ड हो जाएंगी। कुछ कबाब मैंने तल लिए हैं और बाकी के भी ये कबाब मैंने फ्राई होने के लिए रख दिए हैं ताकि एक साथ ही मैं सारे कबाब जो फ्राई कर लूँ और ये हमारे जो कबाब हैं वो रेडी हो जाएं। और देखिए कितनी ज़बरदस्त इनकी लुक आ रही है। बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी से ये कबाब है। अगर आपको पसंद आए तो आपने ज़रूर कमेंट्स करके मुझे बताना है कि ये आपको कैसे लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर देखिए कबाबों पे आ चुका है। कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं और मैंने भी इन्हें 8 से 10 मिनट ही कुक किया है। इस तरह सेक दिया है। जब प्यारा सा कलर आ गया है अब इनको सर्व करेंगे। यहाँ पे जी अगर आपके पास सिजलिंग प्लेट है तो आपने उसका इस्तेमाल करना है। उसमें ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं और गरम गरम आप घर वालों के साथ, मेहमानों के साथ सर्व करें। तो मैंने प्याज इसमें कट करके रखे हैं और हम जो है कबाब जो है अब इस पे सर्व कर देंगे। प्याज बहुत अच्छे लगते हैं और थोड़ा थोड़ा प्याज़ों पे हमने इसका ऑयल जो है डाल देना है। ज़बरदस्त से देखें ये रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। स्मोकी से गोला कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी, अंदर से मज़ेदार, सब्ज़ धनिए की चटनी के साथ आप इसको सर्व करें, खाएं, दावतों में बनाएं, आपकी सब तारीफ़ें करेंगे। कबाबों को ज़रूर आपने ट्राई करना है और मुझे ज़रूर फीडबैक देना है। मुझे बताना है आपने कि ये कबाब आपको कैसे लगे। कमेंट्स करना बिल्कुल नहीं भूलें। यहीं पे वीडियो का अख्ताम करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।